30 मिनट का ऑपरेशन, वेनेजुएला का खेल खत्म। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So, डेल्टा फोर्स को उतारा, वेनेजुएला में घुस कर मारा। राष्ट्रपति मादुरो को उठाया, वेनेजुएला को दहलाया। it was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. अब नहीं रुकेगा अमेरिका, अगला नंबर किसका? Is there a message here for Cuba and Diaz-Canel? Cuba is an interesting case. Cuba is, not doing very well right now. अमेरिका ने महज 30 मिनट में वेनेजुएला के 4 शहरों में एक साथ हमला किया। अमेरिका के 150 से ज्यादा फाइटर जेट्स की गर्जना से वेनेजुएला में दहशत फैल गई। तीस मिनट के अंदर वेनेजुएला घुटनों पर आ गया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार का तख्ता पलट हो गया। राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस अब अमेरिका की गिरफ्त में हैं। वेनेजुएला को दहलाने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के आक्रामक तेवर यहीं रुक जाएंगे या वो कुछ और देशों को भी सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि वेनेजुएला में कामयाब एक्शन के बाद ट्रंप ने भविष्य की तैयारियों के संकेत दिए हैं। कुछ और देशों में सैन्य कार्रवाई की तरफ इशारा किया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका का अगला टारगेट कौन है? क्या ट्रंप के निशाने पर क्यूबा, मैक्सिको और कोलंबिया हैं या वेनेजुएला के बाद ईरान का नंबर है? अगले कुछ मिनटों में इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ये भी बताएंगे कि वेनेजुएला में अमेरिकी हमले पर दुनिया कैसे 2 हिस्सों में बंट गई है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। तो 3 जनवरी को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला किया और महज 30 मिनट के ऑपरेशन में राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया। वेनेजुएला में कामयाब ऑपरेशन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने अपनी आंखों की किरकिरी बने देशों को सीधे चेतावनी दे दी है। सवाल है कि ट्रंप का अगला निशाना कौन है? क्या उनका अगला टारगेट ईरान है? अमेरिका ने महज 30 मिनट के ऑपरेशन में वेनेजुएला को घुटने पर ला दिया। आधी रात को अमेरिका के 150 से ज्यादा विध्वंसक विमानों ने उड़ान भरी और वेनेजुएला के 4 शहरों पर एक साथ हमला कर दिया। अमेरिका की डेल्टा फोर्स का यह हमला इतना घातक था कि वेनेजुएला की सेना कुछ समझ नहीं पाई। इस दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो एक मिलिट्री बेस में सो रहे थे। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने मादुरो और उनकी पत्नी को बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया एडेला को पकड़कर न्यूयॉर्क लाया गया है। Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया। इस ऑपरेशन की तैयारी में महीनों लगे और महज आधे घंटे में पूरा कर लिया गया।
जब अमेरिका की डेल्टा फोर्स वेनेजुएला में एंट्री ले रही थी तो राष्ट्रपति ट्रंप फ्लोरिडा के मार ए लागो से पूरा मिशन लाइव देख रहे थे। वो अमेरिकी अधिकारियों के साथ पल पल की जानकारी भी ले रहे थे। ऑपरेशन कामयाब होने के बाद उन्होंने अपनी सेना की तारीफ की और दूसरे देशों में किए गए कुछ पुराने ऑपरेशंस की बात भी की। इस दौरान उन्होंने ईरान का नाम लेकर भविष्य के संकेत दे दिए। Other good ones like the attack on Soleimani, the attack on al-Baghdadi, and the obliteration and decimation of the Iran nuclear sites just recently. ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप ने खास तौर पर ईरान का नाम क्यों लिया? क्या अमेरिका का अगला टारगेट ईरान हो सकता है? ट्रंप ने तो सिर्फ इशारा भर किया, लेकिन इजराइल से तो ईरान के लिए सीधी सीधी चेतावनी आ गई। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता यायर लैपिड के एक बयान ने अटकलों को जन्म दे दिया। दरअसल लैपिड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान के शासन को वेनेजुएला में जो हो रहा है उस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इस बयान को कई लोग ईरान के लिए एक सीधी चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं। उनकी इस पोस्ट के बाद सवाल उठने लगे हैं कि जो कुछ वेनेजुएला में हुआ, क्या उसी तरह की तस्वीर अब ईरान में भी देखने को मिल सकती है? ट्रंप के बयान और इजराइल से सीधी धमकी आने के बाद ईरान के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। वैसे भी ईरान इन दिनों गंभीर अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। पिछले 7 दिनों से ईरान के कई शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और सख्त धार्मिक शासन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ रहा है। देश के जेन-ज़ी ने सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया है। तेहरान से लेकर मशहद और कोम जैसे पवित्र शहरों तक प्रदर्शन फैल चुके हैं। ईरान की सड़कों पर जेन-ज़ी का आक्रोश दिखाई दे रहा है। हर बीतते दिन के साथ आंदोलन तेज होता जा रहा है। कई जगहों से प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ईरान के कई शहर सुलग रहे हैं। आगजनी, तोड़फोड़, नारेबाजी और फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सरकार के खिलाफ जेन-ज़ी का प्रदर्शन उग्र हो चुका है और शहर शहर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ईरान में जगह जगह चक्का जाम किया जा रहा है। दुकानों से लेकर दफ्तर और स्कूल तक बंद कर दिए गए हैं। हजारों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सरकार विरोधी नारों की आवाजें और तीखी और बुलंद होती जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही खामेनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को समर्थन दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाएगा तो अमेरिका दखल दे सकता है। इस बीच ईरानी विदेश मामलों के विशेषज्ञ एसएम खोशचेशम के बयान ने अटकलों को और बढ़ा दिया है। अमेरिका ने 12 इन सब घटनाक्रमों को देखते हुए ये चर्चा जोरों पर है कि ईरान में खामेनेई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ईरान में जल्द तख्ता पलट हो सकता है। ट्रंप के बयान को सिर्फ बयानबाजी मानना मुश्किल है। वेनेजुएला में जो हुआ उसने ये संदेश जरूर दिया है कि अमेरिका अपने विरोधी शासन के खिलाफ सीधा एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। दरअसल ईरान लंबे समय से अमेरिका और इजराइल की आंखों की किरकिरी रहा है। अब जब ट्रंप ने वेनेजुएला में सैन्य एक्शन किया है तो उनके अगले कदम पर सबकी निगाहें लग गई हैं। अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर पहले ही बमबारी कर चुका है। इसी कारण ईरान में भी वेनेजुएला जैसी कार्रवाई की अटकलें तेज हो गई हैं। ये अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और देश के जेन-ज़ी का गुस्सा
लगातार बढ़ता जा रहा है। टी न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।